इसमें क्वेश्चन नंबर वन कर लो। मेन फीचर क्या है सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम। सोवियत के इकोनॉमिक सिस्टम में थोड़ा सा वर्ल्ड बाकी यूरोपियन और वेस्टर्न से कंपैरिजन में अलग सिस्टम है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरा। तो कम्युनिज़म है। और ड्रॉबैक भी कर लेना, ठीक है, सोवियत सिस्टम के मतलब डिसएडवांटेज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब एनी फोर फैक्टर विच फोर्स ग्लोबचे टू इनिशिएट द रिफॉर्म इन यूएसएसआर कि रशिया में को रिफॉर्म करने के लिए क्या फैक्टर थे जो गोरबाचेव को लगा कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। शॉक थेरेपी तो पक्का कर लेना। शॉक थेरेपी जब रिफॉर्म हुआ था यूएसएसआर का, इंडस्ट्रीज़ और वो सब प्राइवेट के हाथ में आने लगी थी, तो एक शॉक हुआ सबको, एक बड़ा चेंजेस हुआ था। तो ये तो करना ही करना है, जितने अच्छे से चाहो उतने अच्छे से करना। इंडो सोवियत ट्रीटी के बारे में पढ़ लेना, इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था। ये वाला कल क्वेश्चन नंबर वन लॉन्ग में। ये भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू, ये भी इम्पोर्टेंट, सोवियत यूनियन क्यों टूटा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हुआ, क्यों टूटा, क्यों टुकड़े हुए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि लॉन्ग आंसर को पहले रीड किया करो, फिर शॉर्ट से वेरी शॉर्ट को रीड किया करो। एक बार रीड कर लो, उसके बाद याद करने के लिए शॉर्ट से लॉन्ग में जा सकते हैं, लेकिन रीडिंग ऐसे करो जिससे कि स्टोरी पूरी समझ में आ जाए चैप्टर की। ये पहले वाला ही सेम है जो डिसइंटीग्रेशन का था क्वेश्चन, अभी जो मैंने मार्किंग की थी वही है, घुमा फिरा के दिया हुआ है। शॉक थेरेपी का तो मैंने कहा था कर लेना, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट कर लेना वाले चैप्टर से। वेरी शॉर्ट तो सारे ही हो जाएंगे जब तुम शॉर्ट और लॉन्ग करोगी। ये वाला कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ इंडिया और चाइना का। ये वाला कर लेना, ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन। ये दो पॉलिसी डिसीजन क्या थे, चाइना जो इतना बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हो गया, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ लेना ओवरऑल, उसके फीचर्स। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना, एक चैप्टर अगर समझा हुआ है तो कितना भी घुमा के आए तो वो चीज़ हैंडल हो जाती है।
अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और 7 वो एक ही जैसा है, वो ठीक है, फीचर्स कॉमन फीचर्स थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, वो इसी में कर लेना। ये वाला भी कर सकते हो, अपने ओन बना कर लिखना है इस आंसर को। कि चाइना इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि यूएस को भी ये कर सकता है आगे चल कर टेक ओवर, यूएस की इकोनॉमी से भी आगे निकल सकता है। ये वाला कर लेना, मिलिट्री और पॉलिटिकल में यूरोपियन यूनियन कितना आगे है, ठीक है। तिब्बत इशू पढ़ लेना। तिब्बत इशू का आई थिंक आपने डाउट पूछा था, मैंने बताया था कि बताया, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैंने तिब्बत इशू नहीं बताया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। आपने पूछा तो था डाउट, थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया करो। कोई आपने डाउट पूछा अगर मैंने नहीं भेजा है तो मुझे रिमाइंड ज़रूर कराया करो। ये वाला कर लेना। इसमें यही पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि चाइना और इंडिया, क्योंकि पहले जो बाईपोलर थे रशिया और यूएस, यही दो की मेन मतलब पावर थी वर्ल्ड में, डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन इधर अब चाइना और इंडिया काफ़ी बड़े इमर्जिंग इकोनॉमी हो रही है इनकी, तो ये भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए चैलेंज हो गया। यूनिपावर पोलर इसलिए हो गया क्योंकि अब यूएसए ही मेन है ना। अभी तो रशिया तो डिसइंटीग्रेट हो गया था, तो यूनिपोलर हो गया, बाईपोलर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है आपका ये पढ़ लेना कि इंडिया और बांग्लादेश में सेकंड नंबर में क्या कॉमन मतलब कॉपरेशन है, क्या डिसएग्रीमेंट है। मतलब बांग्लादेश और इंडिया में सपोर्टिंग एक दूसरे के लिए क्या है एग्रीमेंट, और डिसएडवांटेज या डिसएग्रीमेंट क्या है, डिस्प्यूट क्या है। ये वाला ज़रूर करना कि क्वेश्चन नंबर 5 एथनिक स्ट्रगल ऑफ श्रीलंका में, श्रीलंका में जो भी सिविल वॉर चल रहा था उसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, और इसी के चक्कर में राजीव गांधी की असैसिनेशन भी करा दिया गया था, हत्या हो गई थी इंडिया के इंटरफेयर की वजह से। ये वाला कर लेना, जो बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, क्वेश्चन नंबर 7। पाकिस्तान में स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो पाई, इसका रीज़न बताना है। इंडिया और भूटान के बीच के रिलेशन बताना है, वही तिब्बत वाला। देखो वापस वही आ गया कॉन्फ्लिक्ट वाला श्रीलंका, जो पहले हम लोगों ने देखा है, सेम चीज़। साफ्ता का कर लेना एग्रीमेंट।
सार्क कहीं पढ़ लेना, आगे आएगा सार्क का। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया पीछे भी। इंडिया और बांग्लादेश का कॉपरेशन है, डिस एग्रीमेंट। सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं, ये ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट। साउथ एशिया कंट्री कॉमन प्रॉब्लम क्या है लॉन्ग में, ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 1। बस मैं कर देना, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बताया वो आप करते रहोगे तो हो जाएगा उतने में।